जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का प्रश्न यह है कि याद तो बहुत कुछ करते हैं बट भूल भी जाते हैं। तो इसका निदान क्या होना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो पहले तो आप ये बातें समझ लीजिए कि भूलना कंपलसरी है, क्योंकि अगर जो इंसान भूले ना तो वो पागल हो जाएगा। कितना मेमोरी में आप याद करके रखिएगा, बचपन से लेकर अभी तक की घटनाओं आपको सभी याद नहीं होगी, कुछ महत्वपूर्ण घटना ही याद होती होगी। तो आप बुक्स में क्यों समझते हैं कि जो भी कुछ पढ़े हैं वो हमें सब कुछ याद रहे। कुछ चीज़ें आपको भूलने के बाद भी याद रहती होगी और कुछ ही चीज़ें आप भूलते होंगे। तो सीधा सा मतलब यही है कि जो चीज़ें भूल जाते हैं उसे याद रखें, ना कि याद करते हैं भूल जाते हैं। हम कुछ चीज़ें याद भी रखते हैं याद किए हुए में, और कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसका क्या है। तो देखिए, भूलना तो परम सत्य है, क्योंकि जब तक आप भूलेंगे नहीं तब तक आपको नई चीज़ें याद नहीं होगी, और जब तक नई चीज़ें याद नहीं होगी तब तक आप भूलेंगे नहीं। ये दोनों एक दूसरे के समांतर चलते रहता है, भूलना याद करना भूलना। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी होता है। जो भी टॉपर स्टूडेंट बने हैं इस जर्नी में, उन सबों के साथ होता है कि वो एक कॉमन समस्या रहती है कि भूल जाते हैं। तो कोई इसका निदान निकाल लेते हैं, तो कोई सिर्फ भूलते रहते हैं याद करने के बजाय। तो आज जो मैं एक बेस्ट रिवीजन टेक्निक लेके आया हूँ आपके लिए, कि आप भूलेंगे लेकिन फिर आपको याद हो जाएगा। वो टेक्निक क्या है? ये एक जेन्युइन टेक्निक है, कोई ट्रिक नहीं है। आप इसे जब तक करिएगा नहीं, इसे फॉलो नहीं कीजिएगा, कब तक? कम से कम 6 महीने, अधिक आप 1 साल 1.5 साल, या जब आपका अटेम्प्ट हो या जब तक आपका चयन ना हो, इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कम से कम करना है आपको 6 महीने तक, और इसका रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा कि आप जो पहले दिन पढ़े थे उससे लेके आज तक का आपको 1 to 1 अपडेट है। तो चलिए इस बेस्ट रिवीजन टेक्निक को, या फिर जो हम भूल जाते हैं, इसके उपाय पे चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, तो हम वीकली पहले टारगेट बना लेते हैं। जैसे कि आपने मंडे टू फ्राइडे कुछ ना पढ़ते ही होंगे, या जीएस की क्लास करते होंगे। यदि आप अभी लर्निंग स्टेज में, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, तो उसका रिवीजन करते होंगे। मान लेते हैं कि आप अभी लर्निंग स्टूडेंट हैं, जीएस का क्लास किए या फिर ऑप्शनल सीसेट जो भी किए। आप एक सप्ते तक मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप क्लास किए, 6 दिन का क्लास किए मंडे टू सैटरडे। उसके बाद क्या कीजिए कि संडे को पूरा का पूरा उसका रिवीजन रख लीजिए, यानी कि आप वीकली लेवल पे रिवीजन का एक प्लान बनाइए। रिवीजन का प्लान हमें 3 स्तर पे बनाना है। पहला वीकली लेवल पे, दूसरा मंथली लेवल पे, और तीसरा फुल सिलेबस या ईयरली या 6 मंथली बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको वीकली लेवल पे क्या बनाना है कि आप 6 दिन में मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी पढ़े उसे संडे के दिन पूरा रिवीजन कर लीजिए, उस हफ्ते में जो भी आप पढ़े हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप पहले दिन से लेकर छठे दिन का सारा रिवीजन हो गया। फिर अगले वीक में आप पढ़े मंडे टू सैटरडे, सैटरडे तक पढ़ लिए। फिर जब आपको संडे को रिवीजन करना है, तो कौन सा रिवीजन करना है? उस पहले सप्ते वाला का भी करना है। उसके बाद इस सप्ते में जो ये 6 दिन पढ़े हैं, अर्थात 6 6 12 दिन का आपको टोटल रिवीजन कर लेना है। इसी तरह तीसरे सप्ते में भी करना है, मंडे टू सैटरडे तक का रिवीजन उस तीसरे सप्ते का, और इसके अलावा भी बाकी 2 सप्ते का। और अंतिम जब महीना का चौथा सप्ताह आएगा, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको 2 3 दिन कम से कम लगेंगे ये महीने भर का रिवीजन करने में जेन्युइनली। तो आप इस जो आखिरी वीक आपका रहेगा उसमें आप 3 दिन की स्टडी करें, और बाकी के 3 से 4 दिन इस मंथली पूरे को रिवीजन में ले लें। तो आप बोलोगे कि ऐसे में तो हमारा महीने का 5 6 या 7 दिन यूं ही बर्बाद हो गया। तो देखिए, अगर आप सही तरीके से रिवीजन नहीं करते थे तो आपकी दिक्कतें ही यही थी कि आप महीनों का पढ़ा भूल जाते थे। तो यहाँ आपको कम से कम 22 दिन 23 दिन का तो पढ़ाई याद रहता है ना, 7 दिन रिवीजन किए, 22 दिन तो आपको का प्लस है। ये हो गई हमारी वीकली लेवल पे। अब हम आते हैं मंथली लेवल पे। उसी तरह जब आपको पहले मंथ का रिवीजन आप 4 सप्ताह बाद कंप्लीट किए, फिर आप जब अगले मंथ जाएंगे तो वही वीकली वाला प्रोसेस करते रहना है। फिर दूसरे महीने पे जाइएगा तो 5 दिन का छुट्टी लेके दोनों महीने का ऑल 12 रिवीजन कर लेना है। फिर तीसरे महीने, चौथे महीने, पाँचवें महीने, छठे महीने ऐसे ही करते जाना है। उसके बाद जब तक आपका सिलेबस खत्म ना हो जाए, यही प्रोसेस को दोहराना है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा तो आपको कुछ याद भी रहेगा, कुछ क्या, बहुत कुछ याद रहेगा। उसके बाद आप एक बार फुल सिलेबस रिवीजन कर लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो ये 2 प्रोसेस वीकली और मंथली छोड़ के डायरेक्ट फुल सिलेबस पे कमांड करने की कोशिश करते हैं।
तो वो मुंह के बल गिर जाते हैं, और ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है और इधर लेटेस्टली भी हुआ है। तो ये एक बेस्ट रिवीजन टेक्निक है। उसके बाद आप अपना सेक्शनली टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट दे, रिवीजन करे, टेस्ट सीरीज लगाए, PYQ सॉल्व करे और अपना मिलाते रहे। ये एक बेस्ट रिवीजन टेक्निक है जिसके चलते आपके भूलने की समस्या 90% तक खत्म हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने रिवीजन किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।